बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 का तर्जुमा। हजरत यूसुफ शाम के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाआशना थे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 50। या फिर 7-8 बरस के वाकयात दरमियान में छोड़कर सिलसिला बयान उस जगह से जोड़ दिया गया है जहाँ से बनी इसराइल के मिस्र मुंतकिल होने और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने गुमशुदा साहबजादे का पता मिलने की इब्तिदा होती है। बीच में जो वाकयात छोड़ दिए गए हैं उनका खुलासा ये है कि ख्वाब वाली पेश खबरी के मुताबिक हजरत यूसुफ की हुकूमत के पहले 7 साल मिस्र में इंतहाई खुशहाली के गुजरे और इन अयाम में उन्होंने आने वाले कहत के लिए वो तमाम पेशबंदियां कर ली जिनका मशवरा बादशाह के ख्वाब की तबीर बताते वक्त वो दे चुके थे। उसके बाद कहत का दौर शुरू हुआ और ये कहत सिर्फ मिस्र ही में न था बल्कि आसपास के ममालिक भी इसकी लपेट में आ गए थे। शाम, फलस्तीन, शर्क, उर्दन, शुमाली अरब सब जगह खुशहाली का दौरा था। इन हालात में हजरत यूसुफ शाम के दानिशमंदाना इंतजाम की बदौलत सिर्फ मिस्र ही वो मुल्क था जहाँ कहत के बावजूद गल्ला की अफराद थी। इसलिए हमसाया ममालिक के लोग मजबूर हुए कि गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र की तरफ रजू करें। यही वो मौका था जब फलस्तीन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला खरीदने के लिए मिस्र पहुंचे। गालिबन हजरत यूसुफ शाम ने गल्ले की उस तरह ज़ाब्ता बंदी की होगी कि बैरूनी मुल्क में खास इजाजत नामों के बगैर और खास मिकदार से ज्यादा गल्ला न जा सकता होगा। इस वजह से जब बिरादरान यूसुफ सामने गैर मुल्क से आकर गल्ला हासिल करना चाहोगा तो उन्हें इसके लिए खास इजाजत नामा हासिल करने की जरूरत पेश आई होगी और इस तरह हजरत यूसुफ शाम के सामने उनकी पेशी की नौबत आई होगी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 51। बरादरान यूसुफ शाम का आपको ना पहचानना कुछ बाइदत क्यास नहीं है। जिस वक्त उन्होंने आपको कुएं में फेंका था उस वक्त आप तकरीबन 16-17 साल के लड़के थे और अब आपकी उम्र 38 साल के लगभग थी। इतनी तवील मुद्दत इंसान को बहुत कुछ बदल देती है। फिर ये तो उनके वहमो गुमान में भी न था कि जिस भाई को वो कुएं में फेंक गए थे वो आज मिस्र का मुख्तियार मुतलक होगा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 59 का तर्जुमा। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक्त उनसे कहा, आपने सुदेले भाई को भी मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ।